हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हमारा जर्नल एंट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम डेबिट क्रेडिट के रूल को पढ़ रहे थे। और हमें जब रूल आ जाएगा तो फिर जर्नल बनाने में, यानी जो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से दोनों तरीके से किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो ट्रेडिशनल जो मेथड था ये मैंने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ट्रेडिशनल मेथड था आपका, पहला था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा था आपका बी नंबर कह सकते हो आप इसको, मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था वो हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से इसमें जो है इसका क्या रूल होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर रियल अकाउंट को देखा। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन या पर्सन से रिलेटेड होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट है। जो भी पर्सन, नेचुरल पर्सन, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, ये आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो, जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, उसको। आर्टिफिशियल में हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंपनी है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्यों था ये लॉजिक हम लोगों ने देखा था। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो है, जैसे वेजेस है, सैलरी है, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो रियल अकाउंट था आपका रियल अकाउंट में हम लोगों ने जो भी एसेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है ना। तो रियल अकाउंट हम लोगों ने देखा। फिर रियल अकाउंट में टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों होता है ना। टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो ये हम लोगों ने यूनिट 1 में एसेट के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। तो जितना भी एसेट है वो रिलेटेड होता है रियल अकाउंट से। इसके बाद हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट को देखा। जितना भी एक्सपेंस है, लॉस है या इनकम या गेन है, वो सारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। रूल था आपका, सारा रूल बता दिया था मैंने। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच पर हम अकाउंटिंग को कितने भागों में बांटते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। चलिए सीधा हम इसके रूल की बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें आपको अकाउंट जो है, जो भी अकाउंट्स है, उसको बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में जो भी अकाउंट्स है उसको बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो 5 भाग में बांटा गया है। एक है आपका एसेट अकाउंट, है ना, एसेट्स अकाउंट। इसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड लॉस, एंड आपका हो जाएगा रेवेन्यू एंड गेन। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा इसमें एसेट अकाउंट। अच्छा, एसेट के बाद क्या होगा? लायबिलिटी, लायबिलिटीज अकाउंट। फिर होगा आपका कैपिटल अकाउंट। फिर है आपका एक्सपेंसेस या बोल सकते हो आप इसको लॉस अकाउंट। और इसके बाद जो है आपका रेवेन्यू या फिर इनकम बोल सकते हैं, और गेन अकाउंट। यही 5 भागों में बांटा गया है। अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका।
जिसमें सबसे पहला क्या आपका एसेट अकाउंट, माफ़ करिएगा, सबसे पहला है आपका एसेट अकाउंट। अच्छा, अब क्या रूल है डेबिट क्रेडिट का, इसमें क्या रूल है? डेबिट यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, ठीक है। यहाँ भी लिखते हैं हम डेबिट और क्रेडिट। कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, यहाँ भी हम लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट पूरा लिख देते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे? एसेट अगर इंक्रीज करता है, अगर बढ़ता है, एसेट का साइड कौन सा होता है? तो एसेट का जो हमेशा साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। लेकिन अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। हटा देते हैं इसको। एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे? जब एसेट डिक्रीज करेगा तो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई अगर मशीन है, तो कोई भी फिक्स्ड एसेट लैंड को छोड़ करके, ज़मीन को छोड़ करके क्या करता है, वो कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट वो आपका डेप्रिसिएट करता है। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये फर्नीचर है, माफ़ करिएगा, फर्नीचर है, ये तमाम चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे डेप्रिसिएट करती है, इसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो मान लो कि कोई फर्नीचर है जिसका वैल्यू था 50,000 और ये 5,000 रुपया से एक साल में डेप्रिसिएट कर गया, इसका वैल्यू कम हो गया। तो 50,000 का था मशीन आपका, या फर्नीचर बोलिए, फर्नीचर आपका था 50,000 रुपये का, 5,000 से डेप्रिसिएट किया तो अब फर्नीचर का वैल्यू क्या है, 45,000। तो 5,000 से एसेट का वैल्यू यानी फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो भी वैल्यू कम हुआ है, जो एसेट का वैल्यू यानी फर्नीचर का वैल्यू जो 5,000 से कम हुआ है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ऐसे एसेट का हमेशा साइड होता है डेबिट, अगर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। अभी कितना से घटा, 5,000 से, तो 5,000 से क्रेडिट करेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि एसेट का साइड होता है डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बाकी तो जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब इसका उल्टा, लायबिलिटी का बैलेंस अगर बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि लायबिलिटी का साइड कौन सा होता है, तो आप बोलोगे लायबिलिटी का साइड क्रेडिट। एसेट का साइड ऑलवेज डेबिट और लायबिलिटी का साइड ऑलवेज क्रेडिट होता है। लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे, ठीक है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये बात आपको ध्यान रखना है मॉडर्न अप्रोच में। इसके बाद कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल भी तो इंटरनल लायबिलिटी ही होता है ना। अगर हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात करें तो बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग है, और जो भी बिजनेस में ऑनर पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। और चूंकि दोनों अलग अलग है इसलिए बिजनेस के ऊपर कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होता है बल्कि इंटरनल लायबिलिटी होता है, इसलिए कैपिटल भी लायबिलिटी है। अब बताइए, लायबिलिटी अगर यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था वही बात यहाँ पर भी होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। सेम चीज़, ये भी तो लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जैसे जिस रूल से चलेगा वो है, अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, घटता है तो डेबिट, ये करेंगे, ठीक है। वैसे लायबिलिटी का हमेशा साइड किधर होता है, क्रेडिट साइड में, यानी कैपिटल का भी साइड किधर होगा, हमेशा ऑलवेज क्रेडिट साइड में, ठीक है। और क्यों होगा,
ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कैपिटल जो है वो एक तरीके से बिजनेस के ऊपर बर्डन है ना, मतलब ये पैसा एक तरह से जो ऑनर है वो कौन होता है, बिजनेस के लिए क्रेडिटर होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्रेडिटर होता है, यानी जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं हम यहाँ पर, है ना। जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। चलिए ठीक है, तो कैपिटल का साइड हमेशा क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से देखोगे तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी जो भी चीज़ एक्सपेंस है या लॉस उसको हम डेबिट करेंगे, यही तो रूल में हमने देखा था। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जो भी इनकम होगा या गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यही तो हम लोगों ने किस में देखा था, आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो जो भी एक्सपेंस होगा उसका साइड हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे, और जो भी इनकम और गेन होगा उसको हम किधर रखेंगे, क्रेडिट साइड में। इनकम, अच्छा ये तो टोटल आपका एक्सपेंस ही है ना, हाँ ठीक है, इधर तो आपका एक्सपेंस इधर तो हम लिख ही दिए हैं। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो किधर की लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेंस होगा उसका हमेशा साइड किधर होगा, डेबिट होगा, सीधा सा बात। और जो भी इनकम और गेन होगा, यानी जो रेवेन्यू यानी इनकम, अब रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है यही आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। तो जो भी आपका गेन होगा, है ना, या आपका रेवेन्यू होगा उसका ऑलवेज साइड किधर होगा, क्रेडिट साइड में होगा। जो भी क्या है, रेवेन्यू है या गेन्स है, जो भी है, ये आपका साइड हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर है बात। तो ये आपका मॉडर्न अप्रोच जो है ये आपका कहता है। अब यहाँ पर भी बात वही है, अगर एक्सपेंस लॉस है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, यही यहाँ पर भी होगा। चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो उसका साइड हमेशा डेबिट होगा, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। दिखा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। यहाँ पर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, है ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ये होता है आपका। तो यहाँ पर हम सारे चीज़ों को तो नहीं, कुछ चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से, तब जाकर के हम बनाएंगे आपका जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या क्या हम सारे रूल में लेते हैं, इतना सा आपका आराम से सारा जर्नल एंट्री बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या लेंगे। अब हम आपका पूरा रूल एक बार लिख देते हैं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना करें। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच, और यहाँ लिख देते हैं हम मॉडर्न अप्रोच। क्या क्या लेंगे हम इसमें, चल इसमें हम क्या लेंगे और कितना सा हमारा काम हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच 3 भागों में बांटा गया है आपका। एक है आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड
या शॉर्ट में लिखते हैं इसको, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये रूल हमको याद करना है, लेना है हमको। दूसरा है रियल अकाउंट, जो कि एसेट से रिलेटेड होता है। ये है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हो गया आपका। ठीक है, ये रूल को हमको लेना है। और मॉडर्न अप्रोच से हम क्या ले लें? मॉडर्न अप्रोच से हम ये दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कैपिटल भी आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है और ये इंटरनल है, तो एक ही बात है, एक ही तरीके से चलेगा इसका। तो हम मॉडर्न अप्रोच से दो चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं। पहला है एसेट। एसेट का ऑलवेज जो साइड होता है डेबिट होता है, लेकिन अगर एसेट इंक्रीज करता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर एसेट इंक्रीज करता है, साइड किधर है? ऑलवेज इसका साइड होता है डेबिट, लेकिन अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम ले लेते हैं ये लायबिलिटी। लायबिलिटीज का ऑलवेज साइड किधर होता है? क्रेडिट। ये याद रखना है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो एसेट का उल्टा इसको हम करेंगे क्या? क्रेडिट। इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज करता है तो करेंगे डेबिट। बस इतना आपको याद रखना है, आपका आराम से जर्नल एंट्री अब आपका बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपको तमाम चीज़ें ऐसे भी आनी चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। जैसे एसेट का साइड किधर है? डेबिट। बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज का साइड हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। कैपिटल का साइड हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एक्सपेंसेस लॉसेस हमेशा इसका साइड होता है डेबिट, लेकिन बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू और गेन की अगर हम बात करें तो ऑलवेज इसका साइड होता है क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ये आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। बाकी यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से चीज़ जो है 3 आपका हो गया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपको याद रखना है। मॉडर्न अप्रोच से एसेट का साइड हमेशा डेबिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी का साइड हमेशा साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। इस तरीके से आपको एकदम रूल याद होना चाहिए, और उसके बाद आपका जर्नल एंट्री आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और ये है आपका मॉडर्न अप्रोच। इतना जब आप लोग दिमाग में रखोगे, रूल को लिख लिख करके सॉल्व नहीं करना है हमें। 1-2 क्वेश्चन जो है आप लोग को जो बताएंगे वो रूल को लिख करके बताएंगे कि किस तरीके से डेबिट, किस तरीके से क्रेडिट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे रूल आपके माइंड में होना चाहिए, और जब तक माइंड में नहीं होगा आपका रूल, तब तक आप सोचना भी मत कि आप जर्नल एंट्री बना पाओगे। शुरुआत में रूल लिख करके, देख करके कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखो कि रूल जो है वो दिमाग में आपके होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। एसेट है, लायबिलिटी है, तो ये दोनों का तो रूल बिल्कुल सेम है। और देखिएगा, अगर एक्सपेंस की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में तो ये है, एक्सपेंस का साइड हमेशा डेबिट होता है, और बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। यही बात है, डेबिट हमेशा साइड होता है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी देखोगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपका ऐसे भी मॉडर्न अप्रोच से भी सारा काम हो जाएगा। पूरा अकाउंटिंग हम मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो दोनों को थोड़ा हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और जब आपको जर्नल एंट्री बताएंगे तो इतने जितना रूल लिखवाया है इतना से ही आपको हमेशा
हमेशा जर्नल एंट्री बनाना है। जब तक आप जर्नल एंट्री बनाओगे इसी रूल को फॉलो करोगे। ठीक है, तो आज रूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।